अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस वक्त मैं आ गई हूँ हरम में और उम्रा अदा करूँगी। मैंने हज तमत्तो करना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग उम्रा करेंगे और उम्रा करने के बाद अपना एहराम हम खोल देंगे और होटल चले जाएंगे वापस। तो फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग अपना हज के एहराम की इंशाल्लाह नियत करेंगे और वहाँ से फिर सीधे हम लोग जो है वो मिना के लिए निकल जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, फजर का टाइम है, ये फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग उम्रा हमने स्टार्ट किया था। तो रश इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले करके जा चुके हैं। तो हम लोग, हमारी बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी जिसकी वजह से फिर हमें ना टाइम सफ़र में ही हमारा काफ़ी ज़्यादा गुजर गया। तो स्टे हमारे काफ़ी लंबे लंबे थे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो आ गए थे हरम में और तवाफ़ मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद अब यहाँ पे सही जो है करके इंशाल्लाह बाल वगैरह काट के नफल पढ़ के तो उसके बाद फिर मैं सीधा यहाँ से होटल चली जाऊँगी। ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ने मुझे ये इतनी बड़ी सआदत जो है वो बख्शी है। इंसान तो इस काबिल नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों पे मेहरबानियाँ करता है। तो बस जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उम्रा मैंने अदा कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वापस। इस वक्त हम लोग मिना से निकल चुके हैं और अरफात की तरफ जा रहे हैं। हमारी बसेस जो है ना जल्दी निकल पड़ी थी क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो जाता है, फिर सुबह तक सारे हाजी पहुंचने होते हैं वहाँ पे। तो तकरीबन ऑलमोस्ट बसें जो है ना 10 बजे के बाद वहाँ से निकलना शुरू हो गई थी। हमारी बस भी 11:30 बजे वहाँ से मिना से निकली और अभी हम लोग देख रहे थे कि रास्ते में लोग पैदल भी चलते हुए जा रहे थे। शायद लोकल जो थे ना वो होंगे, वो पैदल चलते हुए जा रहे थे और हम लोग पहुँच गए थे 12:30 बजे। हम लोग खैमा में आ गए थे अपने और अभी मैं बाहर निकली थी कि देखती हूँ कैसा मौसम है। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है और हवा भी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या अरेंजमेंट्स हैं इनके। अच्छा है वैसे सेटअप सारा, कारपेट्स वगैरह बिछे हुए हैं और यहाँ पे बेड वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे अपना बिस्तर वगैरह जो है ना सेट कर लिया था मैंने। तो मैंने कैमरा खैर इधर उधर नहीं घुमाया था कि अच्छा नहीं लगता, सब लोग साइड्स पे बैठे हुए थे। यहाँ अभी फ्रंट पे मेरे सामने लड़कियाँ जो है ना अभी नहीं बैठी थी। तो बस इस तरह से मैट्रेस वगैरह लगे हुए थे, एयर कंडीशन है सारे, अच्छा है सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो भी इन्होंने अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं सारे काफ़ी अच्छे हैं। इस वक्त सारे लोग जो हैं रेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन सो चुके हैं। हो रहे थे 3:30 का टाइम हो रहा था तो मैंने तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद फिर तस्बीह पढ़ने बैठ गई थी कि चले। मैंने सोचा कि नहीं आज की रात जो है ना फजर के बाद ही मैं सोऊंगी और ज़ाहिर है इतनी मकबूलियत की रात है, जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ना चाहिए था। तो मैं भी फिर यहाँ पे अपनी तस्बीह वगैरह करती रही, उसके बाद बैठी। बाकी लोग रेस्ट कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहा था। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे मस्जिद के लिए। बाकी सब लोग तो खैमा में ही बैठे हुए थे, उन्होंने वहीं पे खुतबा वगैरह सारा सुन लेना। हमें कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश है बाहर, आप लोग ना जाएं, लेडीज़ जो है ना अपने अपने खैमे में बैठ के यहाँ पे सारा खुतबा सुन लें। तो लेकिन मैं मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि नहीं बाहर निकलें, देखें तो सही कम से कम। या मैं कोशिश करती हूँ कि मस्जिद में जाने की ना मुझे अगर वहाँ पर जगह मिल जाए। तो मेरे साथ एक और लड़की थी, हम 2 लोग ना निकल आए और कोशिश की कि हम लोग मस्जिद में ना हमारी एंट्री हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मस्जिद में आने की जो है जगह मिल गई थी। मस्जिद के सारे रास्ते बंद किए हुए थे, फुल बिल्कुल पैक हुई हुई थी मस्जिद, तो एंट्री नहीं थी। बस वहाँ पे इतनी ज़्यादा लेडीज़ का एक वो बना हुआ था बहुत बड़ा ग्रुप कि उन्होंने ना धक्का मार दिया और बैरियर को तोड़ दिया। तो वहाँ पे बस वो सारे फिर गुजरे थे, हम लोग भी साथ में गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे जो है ना अंदर मस्जिद के अंदर जगह मिल गई है। वरना बाहर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि लोग वहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं सारे। कोई चांस हमें नहीं लग रहा था कि अंदर मस्जिद के अंदर मुझे जगह मिल सकती है, लेकिन बस जब किस्मत में लिखा हो तो हो ही जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर हम लोग मस्जिद में आ गए। यहाँ पे अभी सारे तलबिया वगैरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे खुतबा होने का इंतज़ार हो रहा है। तकरीबन अभी आधा घंटा जो है ना खुतबा होने में बाकी है। तो बस यहाँ पे खड़े हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं। सब लोग जो हैं अल्लाह के हज़ूर अपनी अपनी मुरादें जो है वो पेश कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब की जो है मुरादें पूरी करे और सबका हज जो है कबूल करे। और यहाँ पे जो है खुतबा स्टार्ट हो गया था तो अभी मैं फिर इसमें वॉइस ओवर नहीं कर रही, खुतबा जो है ना आप भी सुन लें।
इस वक्त हम लोग ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करके अपने कैंप में वापस जा रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा हीट स्ट्रोक जो है वो हो रहा था। अल्लाह ताला बस सबको सेहत कामला अता फ़रमाए और हज कबूल करे सबका, और हमारा भी हमसे कोई गलती और भूल चूक हो गई अल्लाह ताला उसके लिए हमें माफ़ करे और हमारे हज को कबूल करे। तो इस वक्त मेरे साथ मेरी ग्रुप फेलो थी, हम लोग अभी वापस जा रहे हैं कैंप पे, अभी वापस जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, अम्ब्रेला भी पकड़ी हुई है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे साइड्स पे शावर भी चल रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि एकदम ऐसे कभी फ़ील हो रहा था कि बिल्कुल सांस जो है ना बंद हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा हीट थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं मस्जिद से, तो वापस जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ से ही डायरेक्ट हम लोग ना जबल रहमत पे अभी हो के आते हैं, लेकिन इतनी गर्मी और थोड़ा डिस्टेंस भी तकरीबन 15 से 20 मिनट की ना मस्जिद निमरा से 15 मिनट तकरीबन लग जानी थी हमें वहाँ जाने में। तो फिर सोचा कि चले अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कैंप से हम लोग वापस आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद फिर स्टे करेंगे कैंप के अंदर ही, और मगरिब के बाद जो है फिर हम लोग निकल जाएंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। वहाँ पे यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे मुज़दलिफ़ा, हम लोग पहुँच गए तकरीबन 9:30-10 का टाइम हो रहा था कि हम लोग यहाँ मुज़दलिफ़ा में पहुँचे। यहाँ पे खुले आसमान के नीचे सारे बैठे हुए हैं, बस दुआएं यहाँ पे मांग रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे हज को जो है कबूल कर ले। और आज की रात भी बहुत मकबूलियत की है, जितनी दुआएं हो सके उतनी करनी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी गलतियों को जो है ना माफ़ करके हमारे हज को कबूल कर ले, आमीन। इस वक्त हम लोग निकले थे जमारात जाने के लिए, कंकरियाँ मारने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मेट्रो के पासेस लेके दिए थे, क्योंकि बसेस तो काफ़ी दूर पार्क हुई थी, तो वहाँ से पैदल चल के जाना तो बड़ा मुश्किल था। हम लोग पहुँचे थे अराफात में वापस, वहाँ पे जो बसें थी हमारी पार्क हुई, वहाँ से हम लोगों ने पास लिए और फिर हम लोग ट्रेन के थ्रू जो है ना यहाँ पे जमारात आए कंकरियाँ मारने के लिए। तो इस टाइम जब हम पहुँचे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लोग शायद जो है ना फजर की नमाज़ के बाद ही कंकरियाँ मारना शुरू हो गए थे। तो हम लोग आए इस वक्त बड़े सुकून से, यहाँ पे कोई रश नहीं था, कंकरियाँ मारी और उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो रहा था, शायद टीवी वाले भी प्रेस वाले थे यहाँ पे, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी तसल्ली से कंकरियाँ जो हैं वो मारी और इसके बाद हम लोग यहाँ से जो है ना अब वापस जाएंगे अपने होटल में। तो उसके बाद शाम में फिर वापस आ जाएंगे मिना में, रात जो है हम लोग फिर मिना में स्टे करेंगे पूरी रात, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद सुबह जो है हम लोग वापस अपने होटल में फिर वापस चले जाएंगे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। इस वक्त इतना ज़्यादा रश था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर तो इन्होंने बंद किया हुआ था, हम लोगों की एंट्री हुई नहीं थी ग्राउंड फ्लोर से। तो फिर हम लोगों को जगह मिली ऊपर जाके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट पे भी एंट्री नहीं होने दी थी, सेकंड फ्लोर पे हमने आके अपना तवाफ़ किया। और इतना ज़्यादा ऊपर भी इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को तवाफ़ करने में पूरे 2 घंटे लगे। 2 घंटे में हमारा तवाफ़ जो है वो कम्प्लीट हुआ था। इतना ज़्यादा रश होने की वजह से यहाँ पे तो वो किसी को रुकने भी नहीं दे रहे थे, कि कोई अगर रुक के दुआ करना चाह रहा है ना, दुआ मांगने के लिए रुकना चाह रहा था, लेकिन बार बार वो कह रहे थे कि मूव करें, कोई रुके नहीं यहाँ पे, बस चलते जाएं, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। ज़ाहिर है पीछे से लोग आ रहे थे, अगर लोग यहाँ पे खड़े होकर दुआएं मतलब मांगने के लिए स्पेशल खड़े होंगे तो फिर मुश्किल हो रही थी पीछे जो आ रहे थे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि दुआएं मांगनी आप लोग चलते जाएं और अपनी दुआएं जो है ना बस मांगते जाएं। तो हम लोग तवाफ़ कंप्लीट करके फिर सही की तरफ आ गए थे। सही भी हम लोग जो है ना सेकंड फ्लोर पे आए, क्योंकि नीचे ग्राउंड पे तो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर भी फुल था। फिर हम लोग सेकंड पे तवाफ़ किया था, सेकंड पे ही हम लोगों ने फिर अपनी जो है ना सही यहाँ पे की, और सही में भी हमें 1 घंटा पूरा लग गया था करने में, क्योंकि रश था। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हज के दौरान कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और मेरे हज को कबूल करे, और जितने भी लोगों ने हज किया है अल्लाह ताला सब के हज को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।